नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नगीना शर्मा की तरफ से बोकारो गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर्स ने पूछा है कि मैडम आप करेले के सीड को कैसे उगाते हो। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, क्योंकि कमेंट में जा कर के कैसे उगाते हैं लिखें, तो लिखने से बात समझ में आ जाए, ये थोड़ी सी मुझे परेशानी वाली लगती है। तो बात ये है कि मुझे कहनी ये है कि इसको उगाने में बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग के यहाँ लोग ज़मीन में ही, सॉइल में ही मिट्टी को ढीला करके और उसमें 2-4 सीड्स को मतलब थोड़ी दूरी में गोला बनाकर उसमें लगा देते थे। लेकिन अभी जो मैं करती हूँ, मुझे केवल उसी को शेयर करने हैं। वे क्या करते थे, कैसे करते हैं, उनकी जानकारी ज़रूर रखनी है, लेकिन करने आपको उस तरह से हैं। हर जगह से जानकारी लो, लेकिन करो वो जिसमें सफलता आपको अच्छी मिले। दोस्तों, तो मैं क्या करती हूँ, किस तरह से मैं समझ रही हूँ कि वे ज़रूर देख लेंगे कि कैसे सीडलिंग तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि सॉइल की। तो ये सॉइल जो है, ये आप देखिए, मैंने इस सॉइल में ये सैंड मिला के रखे हैं। सॉइल थोड़ी सी गीली हो गई थी बारिश होने के कारण। तो ये सॉइल है, इसमें 50% सॉइल है, 50% इसमें सैंड है। इसी का कॉम्बिनेशन मैंने इसमें रखा हुआ है। ये मैंने रखा नहीं है, ये खुद ब खुद लगता है कहीं से कोई चीज़ का प्लास्टिक का टुकड़ा आ गया है। तो मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि ऐसा ना लगे आपको कि मैडम और भी कुछ डाल लेती हैं। ऐसा मैं कुछ इसमें डाली नहीं हूँ, केवल 50% सॉइल है और 50% इसमें सैंड है, बस इतना ही। और इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद आपको एक इस तरह से लेने हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने के काम में आते हैं, प्लास्टिक वाले ये हैं, इस तरह का ले लो और इसमें होल कर लो। होल करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। आपके पास जो चीज़ हो उससे इसमें 5-6, कम से कम 2-4 इसमें होल बना लेने। अब देखो मुझे क्या हो रही है, मैं एक हाथ से इसमें बना नहीं पा रही हूँ, इसको पकड़ने पड़ेंगे। तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर आपसे शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, इसमें मैंने होल कर ली है, आपको नज़र आ रही होगी। 3-4 होल मैंने इसमें कर दिए हैं। इसमें पानी खींचने के लिए, ये पानी को खींच सके, इसके लिए इसमें होल मैं बनाती हूँ। इधर से भी देख लो, इधर से हो सकते हैं अच्छे से नज़र आ रहे हों। तो इस तरह से होल बनाने के बाद इसमें मैंने सॉइल पहले से भर के रखी हुई है। यही सॉइल है जो मैंने बनाई थी, उसी को मैं इसमें भर के रखी हुई हूँ। ये इस तरह का सॉइल मैं तैयार करके रखती ही हूँ। अब सीड्स की बात आती है, तो इसको मैं छोड़ देती हूँ, ये ऐसे ही रहने देती हूँ। मैंने इसमें आपको शेयर किया है। शेयर करने के लिए मैं की हूँ, पहले से मैं बना के रखी थी ताकि आपके समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। अब सीड्स को आप देखें, आपको अच्छी तरह से समझ लग रही होगी कि सीड्स के कौन से भाग ऊपर रहेंगे और कौन से भाग, कौन सा हिस्सा इसका नीचे रहेगा। फिर भी मैं इसको आपको इस तरह से करके दिखा दे रही हूँ। ये जो एक नुकीले से बने हुए हैं,
ये हिस्से इसके ऊपर रहेंगे और जो राउंड है वो हिस्से इसके नीचे रहेंगे। तो बस अब चलते हैं, इसको लगाना शुरू करते हैं। तो इसमें मैं इसको ये ऊपर वाले हिस्से को ऊपर रखते हुए इसको इसमें बीच में मैं दबा देती हूँ। फिर दूसरे वाले लिए इसको भी इसमें दबा दिए। फिर तीसरे वाले हैं, इनको यहाँ दबा देनी। दोस्तों, जो भी सीड हो, नेनुआ है, झिगनी है, करेले हैं, खीरा है, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि इस तरह से आप, मेरे पास जो सीड्स थे उसे मैं दिखला दे रही हूँ, लेकिन बाकी सीड्स को भी आप इस तरह से सीडलिंग कर ले सकते हो। बाकी मैं अब लगा लूँगी। इसी तरह से मैं इतना ही को आपसे शेयर कर रही हूँ अभी, बाकी में मैं फिर और लगा लूँगी। ऊपर वाले हिस्से को ऊपर रखने हैं, नीचे वाले हिस्से को नीचे रखने हैं। बस इतने ही करने हैं आपको, और कुछ खास नहीं करने हैं। तो सब लगाने के बाद अब थोड़ी सी मिट्टी, हल्की सी मिट्टी आप चाहो तो इसमें सब में डाल दो। हाथ से मिट्टी लो, थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसमें ऊपर से छोड़ दो ताकि ये ढक जाए, और ऐसे बराबर कर दो। दबानी नहीं है, दबाने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे कर देने। बराबर कर देने हैं बस। अभी देखो इसमें दिख रहे हैं, मुझे कहीं दिखाई दिए हैं कि अभी दिख रहे हैं इधर, तो थोड़ी सी मिट्टी और डाल देनी। कुछ सेंटीमीटर, बस थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है। इस तरह से सारे में डालने के बाद हल्के हल्के हाथों से इसको ऐसे ऐसे बराबर कर देने हैं। ऐसे दबाने नहीं है, ऐसा नहीं कि शीट्स रख दिए और कस के दबा दिए, ऐसा नहीं करना है। हल्के हल्के हाथों से ऐसे चला दो। मैं समझ रही हूँ कि जिन व्यूअर्स ने, मैं नाम अभी भूल रही हूँ, सीडलिंग को करने की इच्छा जाहिर की थी, वो ज़रूर देख रहे होंगे। और वे भी अपने, चाहे जो भी हो, नेनुआ, लौकी, खीरा, ये सब की सीडलिंग वे इसी प्रकार से कर ले सकते हैं। करेले तो उन्होंने डिमांड ही रखे थे। तो दोस्तों, बस इसी के साथ अब हम अपने जो मैं करती हूँ उस पर आ जाती हूँ कि मैं इसमें पानी ऊपर से नहीं डालती हूँ। अगर आप चाहो तो इसमें पानी लेकर हाथ से धीरे धीरे ऐसे करके आप इसमें पानी का छिड़काव कर सकते हो। इस तरह से इसको इस तरह से आप चाहो तो भिंगा दे सकते हो, लेकिन ढेर सारे काम रहते हैं, बहुत सारी बातें रहती हैं, कभी भूल भी जा सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ इसके लिए कि ये पानी मैं इस ट्रे में छोड़ देती हूँ, और होल बना के मैंने रखे हुए हैं। तो ये अब क्या करेगा, होल से पानी अपना लेता रहेगा।
मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं सीडलिंग करने के बाद इसको ले जा करके कहीं रख देती हूँ ठंडे जगह में। ठंडे जगह करने का मतलब कि एकदम से ठंड नहीं, जहाँ छायेदार धूप आती हो वहाँ सीडलिंग को रख देती हूँ और इसके बाद ये अपना जर्मिनेट होते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं समझ रही हूँ कि ज़रूर आप लोगों को ये समझ आ गई होगी, लग गई होगी कि इस तरह से सीडलिंग करने हैं। अब इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलूँगी। मेरे दोस्तों को नमस्कार, आदाब और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।